काजी ने आपसे अलैदगी का फैसला किया है, आपको नहीं लगता कि आपको उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहिए? शायद भूल रहे हैं मिस्टर अदील कि अभी तक मेरी डिवोर्स नहीं हुई। मैं आज भी किसी की बीवी हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि मैं शादीशुदा और कभी भी किसी के मंगेतर है। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी मनमानी करती रहो। मैं तुम्हें हरगिज इजाजत नहीं दूंगा कि तुम आसिया से जाकर मिलो। मुझे नहीं पता, बस मैं नहीं जानती, मुझसे उन्हें इस हालत में नहीं देखा गया, इसलिए मैं चली गई। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छी सोच है। लेकिन बुरे लोग इस सोच से फायदा उठाते हैं, आपकी अपनी जात को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, आइंदा ख्याल रखूंगी। जाओ खाना लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। ठीक, अभी ले। ऊपर वाला मेरे साथ बार बार ऐसा नहीं कर सकता, हर बार मेरी मोहब्बत छीन नहीं सकता। अजीब गरीब सोच लिए जिंदगी गुजार रही है। क्यों नहीं समझ पा रही तुम नूर कि तुम अगर शादीशुदा हो तो मैं क्या करूं? मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा जबकि तुम उस शख्स को तलाक भी देने वाली? फिर ऐसा रवैया क्यों? साहब जी, ये आपके लिए। क्या लीगल नोटिस। नूर, इसका मतलब तुमने फैसला नहीं बदलना। ऐसे कैसे तुम मेरे साथ ये कर सकती हो? नामुमकिन है ये। अदील, ये वकील अपना केस वापस लेगा। हर हाल में लेना पड़ेगा उसे। हेलो वानिया, कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप रात को असलम को पता चल गया था कि मैं हॉस्पिटल आई थी, काफी गुस्सा हो रहे थे वो। हाँ बेटा, वो बहुत सख्त नाराज है मुझसे, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। लेकिन तुम ही खुद बताओ वानिया, मैं आखिर करूँ क्या? आसिया मेरी बेटी है ना, वो भी मेरी औलाद है, मैं उसको छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? अरे अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। असलम वक्ती तौर पे गुस्सा है और आप उनको छोड़कर मत आइएगा। आप ये बताएं, खैरियत से फोन किया? हाँ बेटा, मैं बहुत परेशान थी क्योंकि कल या परसों आसिया की यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। इसको लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? क्योंकि असलम तो बहुत गुस्से में है, उसे घर आने नहीं देगा। अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि असलम इतने पत्थर दिल हो सकते हैं। वो अपनी बहन को नहीं आने देंगे। गुस्से में वो सब कुछ कर सकता है बेटे, मुझे पता है उसका। अच्छा अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए बेटा, अल्लाह तुम्हें जज़ा देगा। अच्छा मेरे बच्चे, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। डैड, मेरा इस तरह से यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। आई मीन, इमाद ने देख लिया तो? वो 2 दिन के लिए बिजनेस टूर पे दुबई गया हुआ है। ओके। वैसे तुम भी अजीब इंसान, यहाँ आना तुम्हें रिस्क लग रहा है।
वैसे अपनी पूरी जिंदगी तुमने दाव पे लगा रखी। You're right. लाइफ तो दाव पे लगा लिए, ऊपर वाला बचा लेगा। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे ही घर में मेरे डैड के साथ बैठे हुए हो। कोमल पहले पूरी बात सुन लो, उसके बाद। डैड, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप इसी वक्त इसको इस घर से बाहर निकाल दीजिए प्लीज। कोमल मेरी बात। स्टॉप। मेरा ख्याल है कि अब इसे सब कुछ बताना पड़ेगा। सब कुछ? डैड, आई नो एवरीथिंग। शट अप कोमल, कुछ नहीं जानती हो तुम। अगर तुम ये जानना चाहती हो कि मुबीन इस वक्त मेरे साथ यहाँ क्यों बैठा है, तो तुम्हें इसकी बात भी सुननी पड़ेगी। कोमल प्लीज मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, कैसी हो नूर? ठीक है। क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं, बस अखबार पढ़ रही थी। हाँ वो तो मैं देख सकती हूँ, लेकिन उल्टा क्यों पढ़ रही हो? ये अखबार उल्टा है। मैं सुबह से फील कर रही हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। क्या वाकई तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है नूर? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतना स्ट्रेंजली क्यों बिहेव कर रही हो। अदील भी बता रहा था कि तुम। क्या बता रहे हो? मेरा मतलब है कि वो तुमसे तुम्हारे केस के मुतालिक बात करना चाह रहा था, लेकिन अगर तुम उसे इस तरह इग्नोर करोगी तो वो कैसे तुम्हारा केस लड़ेगा? देखो नूर, हमें इस तरह इग्नोर करना, मुझसे नजर चुराकर बात करना, ये सब चीजें तुम्हारे लिए गलत है। और मैं देख रही हूँ कि अदील तुम्हारा केस बहुत दिल से लड़ने की कोशिश कर रहा है। जानती हो तुम बहुत किस्मत वाली हो, वरना अदील वो वकील है कि लोग तरसते हैं कि वो उनका केस लड़े, टाइम नहीं होता है उसके पास। नूर प्लीज अदील से कोऑपरेट करो, ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। इस तरह मिसबिहेव मत करो प्लीज। ये लीजिए चाय। वो अम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि 1-2 दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी होने वाली है। तो हम उन्हें लेने जाएंगे। जाएंगे जाएंगे, अम्मी को लेने जरूर जाएंगे। हाँ लेकिन वो। मगर क्या? उनके अलावा भी कोई है जिनको लेने जाना है? हाँ शायद मैं। सुनो, चाय अच्छी बनाई थी। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। वैसे राहत भैया आप बहुत सिद्धि हैं। कल मैंने आपको मना किया था कि बाजी से कांटेक्ट नहीं करेगा, आप तो खुद ही आ गए। मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। कैसे सवाल? बाजी से? मतलब आपको बाजी से मिलना है? उससे तो मैं बाद में मिलूंगा, पहले तुम मुझे मान। तुमने मुझे नूर से फोन पे बात करने से क्यों रोका? देखिए वजह है, बाजी ने हमेशा सिर्फ दुख सहे हैं। पहले बाबा को खो दिया, फिर हमारी परवरिश करके हम जैसे बहन भाइयों का ख्याल किया उन्होंने, और हम ऐसे बहन भाई जिन्होंने उनकी कभी कदर नहीं की, और फिर शौहर के तौर पे आपसे एक के बाद एक तकलीफ सही उन्होंने। तो अब हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उन्हें उनकी जिंदगी उनकी मर्जी से जीने दें। और अगर
ये मौका जिंदगी उन्हें खुद देना चाह रही है, तो आप और मैं कौन होते हैं उनसे ये हक छीनने वाले? क्या नूर की जिंदगी में कोई है? पता नहीं, मगर इतना पता है कि बाजी किसी की जिंदगी का हिस्सा किसी की जिंदगी जरूर। मुझे उससे मिलना है। आखिरी बार। अब अगर तुम ये सब जानने के बाद भी मुझे जो सजा देना चाहो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मुबीन, तुमने इतना सब कुछ अकेले बर्दाश्त किया? नहीं, अकेली तो तुम थी जो इतनी अजियतें बर्दाश्त करती रही। मुझे माफ कर दो मुबीन, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। और बुरे तुम नहीं हो, एक्चुअली बुरी तो मैं हूँ जो हर बार तुम्हें पहचानने में गलती कर देती हूँ। असल कसूरवार तो मैं हूं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। न मैं मात की बातों में आता और ना ये दिन आज हमें देखना पड़ता। तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था मैं, लेकिन फिर मुबीन ने मुझे बताया, बल्कि समझाया कि चाहे कोई कितना प्यारा क्यों ना हो, लेकिन साथ हमेशा सच्चाई का देना चाहिए और सच्चाई को ही अपनाना चाहिए। जी डैड, बस अब आज से मात का पूरा वक्त शुरू हो गया। यस, यू आर राइट। क्या हुआ? क्या बात है, क्यों घबरा रही हो? वो बाजी वजाहत भैया। आपसे आखिरी बार मिलने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज आइए आइए बैठिए। थैंक यू। आपका नाम? वजाहत। और आपका? अदील। अदील नाम है। तुम क्यों नूर से मेरी तलाक दिलवाना चाहते हो? तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गए। देखिए जनाब, ये मेरा काम है। लोगों के बसे बसाए घर उजाड़ना। वकालत मेरा काम है। जो लोग मुझ तक आते हैं मैं उनके केसेस बहुत अच्छे से डील करता हूँ। ये अलग बात है कि लोगों से उनके रिश्ते संभाले नहीं जाते, इसीलिए वो हम तक आते हैं। और इसी वजह से ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं नूर जैसी लाचार और मजबूर औरतों को इंसाफ दिलवाऊं। अच्छा, वैसे पते की बात बताई तुमने मुझे। ऐसी मजबूर और लाचार औरतें, वाह। नूर जैसी हसीन नई नवेली तलाक याफ्ता और तुम जैसा जवान वकील, उसके हक में बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता। देखिए, आप जानता हूं कि आपका पेशा है बोलना, मगर अफसोस कि मैं कोई जज नहीं हूं जो खामोशी से सिर्फ आपकी बातें सुनता रहूं। आप जानते हैं, बल्कि शायद आपको एहसास ही नहीं,
नूर आपको छोड़ना चाहती है, आपसे तलाक लेना चाहती है, लेकिन जो उसने रीजंस, जो वजूहात लिखवाई हैं अपने केस में, वो बहुत कम है। मैं यही सोच रहा था कि वो वजूहात ज्यादा होनी चाहिए ताकि केस अच्छा डेवलप, स्ट्रॉन्ग बने। मगर उसने आपकी इज्जत रख ली। हाथ में रहो वकील। हद में आप रही है, आप रही है हद में, मिस्टर सो कॉल्ड शौहर। क्या कभी सोचा आपने, नूर जो आपको छोड़ना चाहती है, आपसे दूर जाना चाहती है, अगर वो चाहती तो बहुत कुछ आपके अगेंस्ट पे कह सकती थी और मैं लिख सकता था और उसे कोर्ट में साबित भी कर सकता था, ये मेरा काम, और मैं कर देता ऐसा। लेकिन नहीं, उसने आपकी इज्जत रखी। आपके पास पेपर है, तलाकनामा है, उसमें सारे रीजंस मौजूद हैं, वो पढ़ लीजिएगा, वो सारे इल्जाम पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा। जहर को शहद में 10 बार डुबो, 10 बार भिगो, वो जहर ही रहता है। वैसे अल्फाज का इंतखाब जो मर्जी कर लो, तलाक तलाक ही होती है। इल्जाम को चाहे जितना मर्जी सजा सवा कर लगाओ, वो इल्जाम ही रहेगा। वैसे मर्द के लिए औरत औरत ही होती है। और रही बात इन पेपर्स की, यह नामुमकिन है।